तो इसका 6 महीने का चार्ट दिखाइए। 3 महीने पहले हम कहते थे 50 रुपए के भाव पर कि ये 100 रुपए होगा। 100 रुपए हासिल होने के बाद फिर आपसे कहा कि ये 100 नहीं अब 150 जाएगा और 135 का पहला पड़ाव है। तो 135 का पहला पड़ाव देखिए आज हासिल होता हुआ आपको नजर आया। और कल खबर ये आई कि इसको स्मॉल कैप से मिड कैप की श्रेणी में एमफी ने डाल दिया है। और दूसरी खबर ये आई कि आईटीआई और टेक महिंद्रा मिलकर 9000 करोड़ रुपए के बीएसएनएल के ऑर्डर्स के लिए बोलियां लगाएंगे। What a ड्रीम रन दीवान साहब, आईटीआई ने पैसा छप्पड़ फाड़ कर दिया है। और मजे की बात यह थे कि इसका एफपीओ फेल होने के बाद इस स्टॉक को कोई पूछ नहीं रहा था। और तब हमने कहा कि इसको खरीदिए। एफपीओ के चक्कर में अगर आप बेच देंगे तो आप फिर इस स्टॉक को ले नहीं पाएंगे। तो जिन्होंने बेचा देखिए अब वो उनको दिख रहा है ये स्टॉक जो है वो वन वे भाग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो हमने कई बार डिस्कस किया। इसमें इतनी खूबियां दिख रही थी उस टाइम भी, लेकिन हेमंत ये होता है कि जो कॉन्ट्रा कॉल लेने की जो हिम्मत है ना वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसका रीजन है कि आप जिससे भी पूछते हैं तो कोई वैलिडेशन आपको नहीं मिलता, कहीं भी कोई आपकी सहमति नहीं बनती कि हाँ इसमें कुछ हो रहा है या हो सकता है। अब इसके पास 3 चीजें जो खास है जो कोई भी अच्छे बिजनेस के लिए चाहिए होती है कि इसकी ओनरशिप किसके पास है, मैनेजमेंट किसके पास है, सरकार के पास है। तो आपको कहीं कोई चिंता की बात नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आएंगे, कोई पैसे की कमी हुई तो फंस जाएंगे, इस टाइप का कुछ नहीं। सेकंड है कि इसके प्रोडक्ट लाइन जो है, इसकी जो 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 एरिया ऑफ वर्क है वो इतनी बड़ी, इसकी विस्तार इतना बड़ा है कि वो टेलीकॉम, डिफेंस, केबलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह ये इन्वॉल्व हो सकते हैं या रह चुके हैं। और तीसरा इनका एसेट बेस, जो इनके पास रियल एस्टेट है, जो ताकत है, जो क्षमता है, ऑलरेडी इतने नेटवर्क बड़ा जो बनाया हुआ है। अब जो आत्मनिर्भरता का जो फैक्टर आया वो उसकी वजह से ये सारी आपको री रेटिंग होती हुई दिखी, क्योंकि सरकार अगर अपने खुद के रिसोर्सेज पे नहीं डिपेंड करेगी और खुद को आत्मनिर्भर नहीं बना पाएगी इस सब चीजों में, खास करके टेलीकॉम में। आपने देखा है ग्लोबली यूएवी के साथ जो हो रहा है, ब्रिटेन में जहां पे उनके पास लाइसेंस था 5G का काम जहां करना शुरू किया था, वहां भी उनको वहां से खदेड़ दिया गया है। तो इस टाइप का जब माहौल बन रहा है तो ये तो डेफिनेटली अभी बहुत इसमें जगह है टेलीकॉम के विस्तार में। और मुझे नहीं लगता कहीं भी इसमें डिसअपॉइंटमेंट आने की जगह और बनी, उल्टा हर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आपको दिखता हुआ जाएगा। तो और जल्दी ये री रेट जो है कंटिन्यूसली होता रहेगा। दीवाने खास, तो आपको आज एक तमगा भी मिला है और आपका नया फोटो भी आ गया है। और आईटीआई और आईडीबीआई के लिए, हेमंत के लिए प्रकाश जी एक शेरवानी आप बांद्रा भिजवाई दीजिए और उसका बिल मैं चुका दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो आ नहीं सकता मुंबई में, तो एक शेरवानी सिलवा के आप भेज दीजिए। आईटीआई वाकई अगर आप देखें काफ़ी शानदार मूव, और आईडीबीआई स्टेबल रहा और मूव दिया अगर आप देखें इसने। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हमने एक ऑप्शन लिया था टाटा कंज्यूमर पे, अभी हमने वो ट्रेड निकाला, डिस्कस किया, एजीएम का फैक्टर डिस्कस किया। अभी स्क्रीन पे अगर आप देखें ये करीब आप यकीन नहीं मानेंगे 22% भाग चुका है। अभी हमने 8 पे लिया था और ये 10 रुपए 10 पैसे पे कॉल आ चुकी है। तो अच्छा मूव मिला यहाँ पे। और इस बीच अगर आप देखें पूरा ऑटो अच्छा चलता हुआ, और ऑटो की लीडरशिप इस वक्त किसी स्टॉक के हाथ में है तो वो है मारुति एट 6134। आई थिंक मुझे मेंशन करना बहुत जरूरी है। यस, हमने लास्ट शुक्रवार को डिस्कस किया था कि इट्स अबाउट टू क्रॉस इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इस वक्त मारुति 200 डे मार्क क्रॉस करता हुआ और इनफैक्ट क्रॉस कर चुका है। आई थिंक राजेश प्लीज इस पे टेक दीजिएगा। नेक्स्ट पॉसिबल जोन टारगेट का मारुति का क्या होगा, और कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे कमेंट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यहाँ पे मारुति में ही ट्रैक्शन है, शॉर्ट फ्लोरिंग है। और जो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है वीरेन, मुझे वो टेक्निकली दिख रहा है 6000 के ऊपर 6400 6500 की ट्रेजेक्टरी में ये चेस करेगा। उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, 200-300 रुपए उसके 1-2 दिन का खेल है। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे ऑप्शन पकड़ना है तो आप देखिए ये 6400 का ऑप्शन जो है करीबन 112 पे, हाँ ठीक है 6400 का ही ऑप्शन ले लेंगे, लिटिल आउट ऑफ द मनी है। 112 का कॉल ऑप्शन आप 6400 का कॉल ऑप्शन आप बाय करें 112 पे, स्टॉप लॉस रखे 80 पे, और मेरे हिसाब से टेक्निकली ये कम से कम 185 to 200 तक जाना चाहिए। ठीक बात है। तो मारुति देखिए भागता हुआ नजर आ रहा है। मुदित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदित जी, मार्केट पर अपना व्यू बताइए, और तैयारी आपने कर ली है ट्रेड एट 3 बताने की, कुछ हिंट देना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून हेमंत जी। देखिए सबसे पहले तो ये कहूंगा ट्रेड एट 3, जिस तरह से सीमेंट शेयरों का जिक्र चल रहा था, तो ट्रेड एट 3 मेरा सीमेंट स्पेस से ही होगा।
और काफी छुपा रुस्तम काउंटर है और बड़ी तेजी देने के लिए दमदार दम रखता है, तो इसलिए ट्रेड एट 3 मेरा सीमेंट सेक्टर से होगा। और जहां तक निफ्टी का सवाल है, यस, निफ्टी में जो तेजी हम देख रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि 10,530 200 डैमा ब्रेक होने के बाद क्लियर कट इंडिकेशन था 10,800 पहला टारगेट होगा और 10,800 के बाद 11,100 तक की रैली मार्केट्स में देखने को मिलेगी। तो यही कहूंगा, अगर किसी के पास लोअर लेवल से निफ्टी बाइंग है तो यहाँ पे 10,650 और 10,680 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलिए, और यहाँ से अगर कोई भी डिप आता है फ्रेश बाइंग भी वहां पर कर सकते हैं। हमें 11,100 तक की तेजी निफ्टी में नजर आती है। तो वाओ, 11,100 आपका टारगेट आपने बढ़िया बताया। 111 11,100 और 00 ये टारगेट है मुदित का। तो थोड़ी देर में मुदित आपको बताएंगे कि उनका ट्रेडेड 3 कौन सा है। लेकिन यतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतिन आपको हर रोज बता देते हैं कि डीलिंग रूम में आज एक्शन कैसा देखने को मिल रहा है। बताइए यतिन, डीलिंग रूम में क्या चल रहा है? कुछ खरीदने की बातें हो रही है और 11,000 को लेकर क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं? ओके, यतिन के साथ कुछ दिक्कत है, अभी उनको वापस से जोड़ने की वीरू कोशिश करेंगे। लेकिन वीरू, एक बात तो पक्की है, देखिए सारा का सारा जो डीलिंग रूम्स में लोग हैं, एंड आई एम श्योर मुदित अभी देखिए बहुत ही बढ़िया डीलिंग रूम में रहते हैं एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। उनसे पूछते हैं उनके डीलिंग रूम में क्या चैटर चल रही है। अब की बार 11,000 मुदित, ये तो कंफर्म है ना? आपके डीलिंग रूम में क्या बातें हो रही हैं ये भी बताइए। बिल्कुल हेमंत जी, कोई डाउट ही नहीं है, 11,000 तो बिल्कुल लगेगा ही। जैसा मैंने कहा, मेरे व्यू में 11,100 के लेवल बिल्कुल निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और कुछ स्टॉक्स जिन पर हमारा डीलिंग रूम काफी फोकस करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ये कुछ ऐसे काउंटर हैं। SBI का स्ट्रक्चर देखिए, ब्रॉडर चार्ट पर लोअर लेवल पे एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। उसका ब्रेकआउट 192 रुपए पर है। जैसे ही 192 का ब्रेकआउट होगा, 210 215 तक के अपसाइड मूव SBI में नजर आएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमने बात करी, ऑल टाइम हाई पे काउंटर ट्रेड हो रहा है। TCS, इन्फोसिस, ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर हमारा डीलिंग रूम काफी बुलिश है। ओके, चलिए अब यहां से रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, पंड्या का फंडा।